कोई फॉलो अप मैं कर। हाँ, सवाल मेरे भी सवाल ये निकल था गया। सवाल ये था जी कि आपने कहा रिलीजन एक बड़ी वजह है जिससे फसाद बढ़ते हैं, बाकी और भी रीजंस होते हैं। तो मेरा ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या एक ऐसा रिलीजन जिसे हम सॉफ्ट रिलीजन कहें, जो व्यक्ति प्राइवेट स्पेस में उसको प्रैक्टिस करे अपना, बट पब्लिक में उसको ज़बरदस्ती किसी ऊपर लादने या दूसरों को परेशान करने पे ना जाए, वो अपने प्राइवेट स्पेस में कैसा भी रिलीजन फॉलो करे। क्या ऐसे रिलीजन को आप अप्रूव करते हैं, या टोटली रिलीजन, मतलब रिलीजन से मतलब बिलीविंग इन गॉड, तो ये इसको डिसअप्रूव करते हैं? ये मेरा आपसे सवाल था। देखिए, मैं तो एक एथियस्ट हूँ, मैं तो रिलीजन को डिसअप्रूव भी करता हूँ, और मैं तो ये कहूंगा कि रिलीजन में बिलीव करना एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। मगर जारी बात है कि मैं लोगों से रिलीजन में बिलीव करने का फ्रीडम छीनने में बिलीव नहीं करता, ठीक है। मैं ये समझता हूं कि लोगों को ये राइट है कि वो रिलीजन में बिलीव करें। हम उनसे जबरदस्ती उनका मजहब, जिस तरह चाइना ने छीना है, वो नहीं छीन सकते, और ना किसी को छीनने की इजाजत होनी चाहिए। मगर मैं ये कहता हूं कि जी, मजहब को एक टोटली प्राइवेट स्पेस में भेज देना चाहिए। मैं इस बात का भी कायल नहीं हूं, मैं तो टोटली इस बात का कायल हूं कि पॉलिटिक्स में किसी को माशाल्लाह, इंशाल्लाह, जय श्री राम, जी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, जीसस क्राइस्ट इज दिस एंड दैट, ये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। किसी पॉलिटिशियन को किसी भी, अगर वो जाता है चर्च, ठीक है, तो वो चर्च जाए, सही है। किसी पॉलिटिशियन को किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में तकरीर की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियन चर्च जा रहा है और चर्च में खड़ा होकर चर्च के पोडियम के ऊपर वो तकरीर करने लगे, क्योंकि इससे भी वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। दूसरी बात है कि किसी भी रिलीजियस लीडर को पॉलिटिक्स के अंदर एक आने की बात भी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, कि कोई पंडित कहीं खड़ा हो और वो कहे कि जी फलां चीज और ढमकां चीज। तीसरी बात है कि जी, किसी मुल्ले को मस्जिद के पोडियम पे खड़े होकर ये कहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है तो यूं गलत हो रहा है, या इसको वोट दो, इसको ना दो। ना रिलीजियस लीडर किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज करे, ना पॉलिटिशियन किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करे, ठीक है। अपनी हद में रहे बिल्कुल, और इनको कहने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए, ताकि पॉलिटिक्स टोटली इशू बेस्ड हो। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी मजहब को जरा भी कोई से नहीं देनी चाहिए, 1% भी, क्योंकि जब आप देंगे, आप इन्हें उंगली पकड़ाई है दुनिया ने, ये हाथ पकड़ देंगे। इनको टोटल रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स से सिर्फ सेपरेट नहीं होना चाहिए, रिलीजन और पॉलिटिक्स की सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। इनकी डिवोर्स चाहिए हमें, परमानेंट डिवोर्स, हलाला नॉट पॉसिबल वाली डिवोर्स हमें चाहिए, ठीक है। कोई हलाला नहीं हो सकता इनका, इनको वापस आपस में मिलने ही नहीं देना। ये दो ऐसे ऐसे शैतान मियां बीवी हैं, रिलीजन और पॉलिटिक्स, कि ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये वो गंद डालते हैं दुनिया में, जो कि हमें हर तरफ नजर आ रहा है। सारी दुनिया के मसाइल की ये वजह है, सबका सब, जितना भी हमें, अभी आप देख लें, अमेरिका जैसा कंट्री, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी की सत्यानाश करके रख दिया ट्रंप ने 2 सेकंड में। क्यों? ट्रंप कौन है? ट्रंप भी क्रिश्चियनिटी को यूज कर रहा है पॉलिटिक्स के लिए। हम समझते थे कि क्रिश्चियंस जो हैं वो दे हैव ग्रोन अप, मगर पिछले 10 साल में हमारे इस परसेप्शन का 10 कहाँ हुए हैं, 6 हुए हैं। 6 साल में इस परसेप्शन का हमारी का सत्यानाश करके रख दिया, और इट हैज मेड मी चेंज माई पोजिशन, स्पेशली जो ट्रंप का केस है। तो उसको देख के मुझे ये लगा कि नहीं भाई, रिलीजन की तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। और कब लोग इतने सेकुलर होंगे कि वो ये सोचेंगे कि ना भाई, हमें नहीं, हमने इसको इजाजत देनी नहीं है। जिस दिन लोग ये सोच लेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप देख लीजिएगा कि दुनिया उस दिन खुद ही प्रोग्रेस करने लग जाएगी। जिस दिन हम ये सोचेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब लेजिस्लेशन करनी है और उसमें रिलीजन का जरा भी किरदार नहीं होगा, तो उस दिन हम प्योरली साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स टोटली इशू बेस्ड होगी। ये देखा जाएगा कि किस सूबे को, किस प्रोविंस को उसके पूरा राइट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये देखा जाएगा कि जी हाँ जी, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, इन्होंने रोड्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं या नहीं, स्कूल हमारे पास है या नहीं है, हमारे पास जो है वो हमारे पास कॉलेज है या नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है या नहीं है, मेरे गांव में हॉस्पिटल है या नहीं है। गांव में गांव में पॉलिटिशियन आएगा तो किस चीज का इफ्तिताह करने? मंदिर में मूर्ति लगवाने आ जाएगा, मस्जिद का गेट लगवाने आ जाएगा।
इस पे ही लोग समझ लेंगे बड़े अच्छे हैं जी हाजी साहब जी, वो जी उनको वोट दें क्योंकि उन्होंने तो मस्जिद का हमारी गेट लगवा दिया। हालांकि मस्जिद के गेट से तो मुल्ला का फायदा हुआ है, अवाम का क्या फायदा हुआ है? मुल्ला का फायदा होना है मस्जिद का गेट लगवाने से, तो क्या होगा, मुल्ला ने जो है एमपीए साहब की या एमएलए साहब की दबा के तारीफें करते रहनी है, और क्या होगा जी कि वो उनको वोट दिलवाता रहेगा। तो ये चीजें हैं जिनको बंद होना चाहिए। जब ये बंद हो जाएंगी तो देखिएगा कि फिर हम कैसे, फिर हम भी जो है ना वो जिसको कहेंगे हम फिर लाइट स्पीड पे तरक्की करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मुझे खुशी है कि हम एक ही पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि अगर प्राइवेट स्पेस का रिलीजन हो, सॉफ्ट रिलीजन हो, जो किसी पे बाइटिंग ना करता हो, तो ये ठीक है मेरा ख्याल। और आप भी इस पे एग्री करते हैं कि प्राइवेट स्पेस में होना चाहिए और सभी चीज़ों से अलग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और अगर मैं स्ट्रीम का समय नहीं किल कर रहा हूँ, तो मैं एक सवाल और गालिब साहब से करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तो आजाद आपको इजाजत देंगे उस बारे में, क्योंकि ही इज द जी, वन। आज़ाद साहब। पूछिए ना सर, हाँ हाँ, पूछिए बिल्कुल पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जी, थैंक यू वेरी मच। गालिब साहब, आपने कहा आप एथीज़्म फॉलो करते हैं, ठीक है, और मैंने इसके बारे में जो कुछ भी समझा जाना है, तो मेरा एक जेन्युइन सा सवाल मन में पैदा हुआ है कि अभी की जो जनरेशन है, प्रेजेंट, मतलब 5-6 साल से ऊपर के बच्चे जो समझदार हैं, ये समझ सकते हैं कि एथीज़्म क्या है, क्योंकि उन्होंने एक रिलीजन को फॉलो किया है, रिलीजन को देखा है, और फिर उससे हट के उन्हें लगा ये ठीक नहीं है, ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट, गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये इसमें बिलीव नहीं करते हैं, और वो एथीज़्म की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जनरेशन आएगी जिन्होंने मान लीजिए रिलीजन देखा ही नहीं। एक समय ऐसा आएगा दुनिया में जब सभी एथीस्ट हो चुके होंगे, रिलीजन को किसी ने देखा ही नहीं होगा। वो जनरेशन जिसने रिलीजन कभी देखा ही नहीं है, उनको कैसे मोरालिटी समझ में आएगी? वो कैसे समझेगी कि ये मोरल है, ये गलत है, ये सही है? एक्सेप्ट जो लॉज होंगे, लॉज ऑफ द लैंड, मतलब जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में है, तो उसको अगर हटा दें, उसकी अबाइडिंग जो होगी वो तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रहेंगे, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर उस लॉ को हटा दें, टाइम आने वाले समय में वो भी लिबरल होते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो एक जो मोरालिटी आज हम कहते हैं कि गॉड फियरिंग इंसान जो होता है, किसी भी रिलीजन का हो, वो कुछ चीज़ें नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि गॉड है, हमारा पता नहीं क्या होगा मरने के बाद, इस वजह से कुछ गलत चीज़ें करने से डरता है सच्चा इंसान। वो मोरालिटी एथीस्ट वो होंगे जिन्होंने रिलीजन देखा नहीं, उसमें कैसे आएगी? तो मैं एक चिंतन करता रहता हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें, चूंकि आप फॉलो करते हैं। जी, आप क्या समझते हैं, ऐसे बच्चे दुनिया में आज नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना ये है कि जो बच्चे हैं उन्होंने रिलीजन देखा है। नहीं रिलीजन क्या क्या है? ऐसे बच्चे दुनिया में नहीं हैं जिनकी फैमिलीज में, जिनके आसपास मजहब का इन्फ्लुएंस जीरो है? नहीं नहीं है, मैं, आप मेरी बात नहीं समझे, शायद मैं आपको समझा नहीं पाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कि मेरी बात नहीं समझ पाए, जरा गौर कीजिए। दुनिया में आज ऐसे मुल्क हैं जहां पे 80% आबादी एथियस्ट है, और उधर 100% ये बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि वो बच्चे रिलीजियस लोगों को नहीं जानते, वो नॉन रिलीजियस लोगों को जानते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसकी एक सिंपल सी मिसाल है। अभी एक दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, उसमें 99% लोग एथियस्ट हैं। वो कौन सा कंट्री है? ग्रीनलैंड। ठीक है, दुनिया का लोएस्ट क्राइम रेट है वहां पे। पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि वहां पे एक कत्ल नहीं हुआ ग्रीनलैंड में। पता नहीं कितने साल हो गए हैं, आप अभी चेक करेंगे, अभी आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कितने साल हो गए हैं ग्रीनलैंड में कोई कत्ल नहीं हुआ। प्रीडोमिनेंटली एथियस्ट पॉपुलेशन है। तो अगर कोई आदमी ये समझता है ना कि जब एथियस्ट होंगे बच्चे, या वो मजहब को नहीं मानते होंगे और उनके आसपास कोई मजहब को ना मानने वाला शख्स नहीं होगा, तो वो उनके ज़हन में तो बुराई आ जाएगी सीधी सीधी। मगर ये याद रखिए कि वो मार्क ट्वेन ने कहा था, मार्क ट्वेन था या कौन था, शायद अमित मुझे करेक्ट कर देंगे, ने कहा था द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू ह्यूमैनिटी इज दैट मोरालिटी वाज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। हाईजैक्ड। मजहब ने मोरालिटी दी नहीं है, मजहब ने मोरालिटी हाईजैक की है। और ये आप याद रखिएगा बात कि मजहब के बगैर जो मोरालिटी है ना, वो बड़ी एम्पथेटिक है, वो किसी को जज नहीं करती। मजहब की मोरालिटी का सबसे बड़ा मसला क्या है? मजहब
मजहब की मोरालिटी की वजह से आपने सोसाइटी में वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मजहब की मोरालिटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या जरा गौर से सुनने वाली बात है, मजहब ना हो तो क्या हम आते जाते हर औरत को जज करेंगे? अब मैं आपको अपनी पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में बताता हूँ, और इंडिया में भी कोई खास फर्क नहीं है, ये बात याद रखिएगा। पाकिस्तानी सोसाइटी का ये हाल है, और जब तक मैं भी पाकिस्तान में, जारी बात है, मैं भी बड़ा हुआ हूं और मुझे अपनी इस सोच को बदलने में काफी जोर लगाना पड़ा। वो सोच क्या है कि अगर कोई लड़की कहीं जीन्स पहन के खड़ी हो जाती थी पाकिस्तान में, जीन्स, ठीक है, तो उसे आप खराब समझने लग जाते हैं कि ये गलत औरत है, ये अच्छी औरत नहीं है। लिटरली लोग उसे प्रोस्टिट्यूट समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्या इस बात का ताल्लुक क्या कल्चर से है या रिलीजन से है? इस बात का डायरेक्ट कनेक्शन रिलीजन से है। क्यों इस बात का डायरेक्ट कनेक्शन रिलीजन से है? क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि औरत ने अपने आप को कवर करना है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए एक मुसलमान नहीं था, मैं एक क्रिश्चियन था, मगर मैं कैसे इस बात पे ईमान ले आया था कि ये बात ठीक है? मैं बड़ा गौर किया इस बात पे, और मैं बड़ी देर बाद इस बात की कंक्लूजन पे पड़ा कि मुझे हमेशा इस्लाम कसूरवार नजर आया, मगर मुझे अपना मजहब कसूरवार नहीं नजर आता था। मगर क्यों आने लगा अपना मजहब कसूरवार? ये याद रखिएगा क्यों। क्योंकि क्रिश्चियनिटी भी तो यही कहती है ना कि औरत को मॉडेस्टली ड्रेस करना है, औरत को मर्द के नीचे रहना है, आदमी जो है वो औरत के ऊपर हुक्मरान है, या आदमी जो है वो बीवी उसकी जिम्मेदारी है, बीवी को उसकी मर्जी के मुताबिक चलना है, उसका हुक्म मानना है। ये सारी बातें क्रिश्चियनिटी भी करती है। अब मुझे बताएं कि ये जो चीज है कि अब फिर आप जज करते हो लोगों को। अब एक सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ तो इतना वो बुरा एक सिस्टम है, और ये इंडिया में भी है, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर किसी लड़की का किसी से रिलेशनशिप होगा तो आप उसे गलत समझते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो दिल्ली रेप केस हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की जो थी वो बस में उनके साथ बैठी थी, और वो लड़का उसके साथ बैठा था, और वो उसे कह रहे थे हाँ तू इसके साथ तो बड़ी सेट है, तो चलो जरा हमारे साथ भी कुछ करो। जब उन्होंने आगे से कोई रेजिस्ट किया तो उन्होंने उस लड़की का रेप ही कर दिया। ये जो एक सेल्फ राइचियस बिहेवियर है ना, और जो जो जज करने वाला बिहेवियर है कि दूसरे को हर छोटी छोटी बात पे जज करने का जो एक राइट है, वो किसने दिया? ये मेंटालिटी किसने बनाई है? रिलीजन ने बनाई है। हम लोग इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी का बाप को छोड़ के उसकी माँ किसी और आदमी के साथ शादी कर ले, या उसका किसी के साथ रिलेशनशिप हो जाए। हम लोग इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो यार, हम सब की माएँ भी एक इंसान है, ठीक है। अगर किसी हमारे माँ बाप का आपस में अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो अगर एक दूसरे को छोड़ के किसी और से भी शादी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। मसला तो ये है कि जी, क्या हमारे करीबी रिश्ते खुश हैं, हमारे माँ और बाप खुश हैं? मगर हम ये बात नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि एक शादी की सेंटिटी का जो एक वो जो हमारे ज़हन में जो परसेप्शन है, वो किसने बनाया है? वो हिंदुइज्म ने भी बनाया, वो इस्लाम ने भी बनाया, वो क्रिश्चियनिटी में बनाया, वो रिलीजन नहीं ओवरऑल बनाया। और हम ताने नहीं देते थकते वेस्ट को कि हाँ जी फैमिली सिस्टम टूट गया, फैमिली सिस्टम टूट गया, फैमिली सिस्टम टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। हर वक्त हम जज करते हैं दूसरे लोगों को। तो ये बात याद रखिए कि अगर एक बच्चा एक टोटली सेकुलर विदाउट रिलीजन सोसाइटी में बड़ा होता है, तो हमारे सामने ऐसे बहुत से बच्चे हैं, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि वो दूसरे को जज नहीं करते, कम करते हैं, ठीक है। वो उनकी, और मैं ऐसे मेरे एथियस्ट दोस्त हैं पाकिस्तान में रहते हुए, जिन्हों जो आज 60-60 70-70 साल के बाबे हैं, जिनके बच्चों को मैं खुद जानता हूं, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, वो सबसे जो बड़ी, वो ये है कि पर्सनल फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आज हम रीडिस्कवर कर रहे हैं, उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह दुनिया में मजहब था। औरत की सब्जुगेशन की सबसे बड़ी वजह मजहब है। दूसरे को जज करना सबसे बड़ी वजह मजहब है, ठीक है। इंसान मरता पड़ता एक नाखुश हालत में भी मैरिज के इंस्टीट्यूट को सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी के हवाले से बचा के और अपनी जिंदगी तबाह करता रहे, इसकी वजह मजहब है, ठीक है।
कौन सा प्रॉब्लम है जो कि हमारी सोसाइटी में जो बुराई का एग्जिस्ट करता है वो उससे मजहब रिलेटेड नहीं है, हर एक चीज में रिलेटेड है। तो मैं ये समझता हूं और ये बात सामने है कि अगर एक बच्चा मजहबी कंडीशन में अब रेज अप नहीं होता तो याद रखिए, आप ये ना समझें कि उसे मोरालिटी का पता नहीं होगा। वो बच्चा फिर मोरालिटी बाय एग्जाम्पल सीखेगा। अब आप सोसाइटी से उसे बुरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हो सकता है वो इतना अच्छा इंसान ना बने, मगर एक बात याद रखिएगा कि एटलीस्ट वो किसी को जज तो नहीं ना उस तरह करता होगा जैसे मजहब करवाता जज। ये बात जो है ना, ये चीजें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनल फ्रीडम इंसान की मर्जी, और दूसरी बात है कि मजहब अनफॉरगिविंग बनाता है लोगों को, ये माफ करने पे नहीं आते। मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे मसले मेरी अपनी जिंदगी में थे जो कि मैं ये देखता हूं कि जब मैंने मजहब छोड़ा तो उसके बाद लोगों को माफ करना भी मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं उनको जज ही नहीं करता वैसे, अब मैं सोचता ही नहीं हूं, मुझे नजर आता है कि फलां शख्स की फलां मजबूरी रही होगी। पहले मुझे ये बात नजर ही नहीं आती थी, क्योंकि एक मजहब ने आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट मोरालिटी दी है, वो समझता ही नहीं है कि ग्रे एरिया बीच में कोई और हो सकता है। आप तो ये आज हमारे मजहबी लोगों का ये हाल है, ये बात याद रखिएगा, आप अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व कर लीजिएगा, किसी के बाप का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर होगा ना तो लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। किसी के बाप के कोई तीसरा बंदा इधर हो, किसी को, आप किसी बंदे को आगे को ताना देना कि तेरे बाप का फलां औरत के साथ चक्कर है या तेरा बाप फलां औरत के साथ सेक्स कर रहा है, वो बंदा आगे से 1% भी गुस्सा नहीं करता, ठीक है। और माँ को आके कोई कहे तो सही, मुझे ये बताएं कि ये माँ पे इतना गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि इन सब मजहबों ने बाप को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी है, मगर माँ को नहीं दी असल में। इसलिए माँ ऑटोमेटिकली अडल्टरस बन जाती है जब ये बात होती है, मगर बाप अडल्टर नहीं बनता, बाप जानी नहीं बनता, ठीक है। इसलिए ये मजहब का गंध है बीच में सारे का सारा। तो बहुत सारी इस एग्जांपल्स हम बात करते जाएं तो पूरी रात खत्म नहीं होंगी, ठीक है। जी जी।